आज का राज में हम बात करेंगे सुंदरवन के शूरवीरों की। सुंदरवन भारतीय सीमा पर सबसे आखिरी और दुर्गम जंगल, जहां सूरज भी हार जाता है। वैसे तो यह जंगल अपनी खूबसूरती और रॉयल टाइगर बंगाल के लिए जाना जाता है, लेकिन इन दिनों सुंदरवन देश विरोधी गतिविधियों का शिकार हो रहा है। बांग्लादेश के स्मगलर्स के लिए यह जगह अड्डा बन रहा है। इसी को देखते हुए जंगल और पानी के बीच भारत और बांग्लादेश के शूरवीरों ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया, जिसका नाम है सुंदरवन मैत्री। पहली बार न्यूज 24 इस जगह पहुंचा। सुंदरवन से सीधी रिपोर्ट देखिए। सुंदरी के पेड़ों वाला सुंदरवन बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर मौजूद दुनिया के सबसे दुर्गम जंगलों में से एक। रॉयल बंगाल टाइगर के ठिकाने के लिए जाने जाने वाले इस सुंदरवन की पहचान अब बदलने लगी है। भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूद इंटरनेशनल बॉर्डर का यह इलाका अब देश विरोधी ताकतों और गैर कानूनी गतिविधियों का अड्डा बनने की तरफ बढ़ रहा है, और इस पर लगाम लगाने के लिए बीएसएफ ने सुंदरवन में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। लेकिन कितना मुश्किल है यहाँ की सुरक्षा, ये जानने के लिए न्यूज 24 सुंदरवन डेल्टा के उस इलाके में पहुंचा जो बंगाल की खाड़ी के पहले भारत का आखिरी छोर है। सफर की शुरुआत नॉर्थ 24 परगना के धमखाली से हुई। नदी कोलागाचिया नदी और हम हैं इस वक्त धमाखली में। धमाखली और इस घाट से हम प्रस्थान कर रहे हैं उस टी जंक्शन की तरफ, जहां पर दोनों तरफ से जॉइंट एक्सरसाइजेज की जाएंगी। बांग्लादेश की तरफ से बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश और भारत की तरफ से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस मिलकर जॉइंट ऑपरेशन किस तरह से। सुंदरवन के इलाके में कोई सड़क नहीं है। दूर दूर तक समंदर में मिलती नदियों की ज्वार से बनने वाली लहरें ही सीमा तक पहुंचने का रास्ता है। स्पीड बोट के लंबे सफर के जरिए ही सुंदरवन के उस इलाके में पहुंचा जाता है जहां खत्म होती है भारत की सीमा। और अब हम चल पड़े हैं उस टी पॉइंट की तरफ, जहां से अंतर्राष्ट्रीय सीमा थोड़ी ही दूर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसकी निगरानी बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश मिलकर करते हैं। और दोनों तरफ जो आप देख पा रहे हैं ये हरियाली, ये सुंदरी पेड़ हैं, सुंदरी पेड़ जिनके नाम पर ये पूरा इलाका सुंदरवन कहलाता है। सुंदरवन का इलाका जिसके की एक बड़े भूभाग में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, हम उससे गुजर रहे हैं और बांग्लादेश बस यहाँ से कुछ ही दूर पर। और यही वो इलाका है जहाँ आप अगर लकी हो तो आपको कभी कभी रॉयल बंगाल टाइगर भी दिख जाता है। 1 घंटे का सफर करने के बाद न्यूज 24 की टीम सुंदरवन के उस टी जंक्शन पर पहुंची, जहां एक तरफ है भारत और दूसरी तरफ बांग्लादेश। यहां पर लहरों के बीच होना था दोनों देशों का सुंदरवन मैत्री अभ्यास। इस स्पीड बोट में घंटे भर की यात्रा और इस वक्त हम पहुंच गए हैं सुंदरवन डेल्टा में, उस जगह पर जहां पर कोई सड़क नहीं आती। इंटरनेशनल बाउंड्री बांग्लादेश और भारत के बीच, और यहाँ पर जो आउटपोस्ट हैं बॉर्डर आउटपोस्ट, वो फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट हैं। फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट से हमारा मायना है सामने जो आप देख रहे हैं ये बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश का बीओपी यानी कि बॉर्डर आउटपोस्ट, फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट, और इस तरफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट। और यहाँ पर ये दोनों सेनाएं मिलकर के आज किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निगरानी की जाती है, जिसे आईबीबी कहा जाता है, इंटरनेशनल बाउंड्री विद बांग्लादेश। दरअसल बीओपी यानी कि बॉर्डर आउटपोस्ट नदियों में तैरती वो छोटे जहाज होते हैं जिन पर असलहों से लैस जवान मौजूद होते हैं, ताकि वो मीलों फैले पानी की सतह पर समुद्री स्मगलर्स की निगरानी कर सकें। क्योंकि खुफिया जानकारी के मुताबिक इस इलाके को स्मगलर सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने की फिराक में रहते हैं, क्योंकि यहाँ कोई मार्क्ड बाउंड्री नहीं है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर का जो भाग सुंदरवन डेल्टा में पड़ता है, उसमें बीएसएफ का एक बॉर्डर आउटपोस्ट जिस पर इस वक्त हम सवार हैं
और आउटपोस्ट के नाम पर ये एक जहाज जिसने लंगर डाल रखा है बीच नदी में। और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की तरफ से उनके मेजर जनरल और बीएसएफ की तरफ से हमारे आईजी, और ये दोनों एक दूसरे जहाज पे जिसे बीओपी कहते हैं, बॉर्डर आउटपोस्ट, और इस पे खड़े होकर एक दूसरे को बुके दे रहे हैं। यह इलाका भारत और बांग्लादेश का सी ट्रेड रूट यानी समुद्री व्यापार का रास्ता है, लेकिन पिछले कुछ समय से खबरें ऐसी भी रही हैं कि आतंकी संगठन इस रूट का इस्तेमाल घुसपैठ के लिए कर सकते हैं। हम एक दूसरे से अच्छा तालमेल रखते हैं और एक दूसरे के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई असामाजिक तत्व जो है जो इस इलाके में हो तो उनको हम लोग इंटरसेप्ट कर सके और उनको उनके खिलाफ जो है कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जा सके। So far we do not have any such news that anti-terrorist elements or terrorist elements, the terrorist elements, they are working here or they are having their shelter here. We don't have any such elements. But yes, there are smugglers. They are carrying out their smuggling and we are always intercepting. यही वजह है कि बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश ने आपसी सहयोग की मिसाल कायम करते हुए दुनिया की पहली अपनी तरह की एक्सरसाइज की है। बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश की भी अपनी एक अनूठी कहानी है। पहले इस फोर्स को बांग्लादेश राइफल्स कहा जाता था और आपको याद होगी मेघालय तुरा की वो तस्वीर जिसमें बीएसएफ के एक जवान की हत्या कर उसके शरीर के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया गया था। डिसिप्लिन फोर्स नहीं मानी जाती थी ये, और शायद यही वजह थी कि इस फोर्स में म्यूटनी हुई और उसके बाद 2009 में इस म्यूटनी के बाद इसका फिर से नामकरण किया गया और अब ये बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश कहलाता है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कोई बाउंड्री नहीं है। इसी का फायदा उठाकर स्मगलर्स देश विरोधी गतिविधि को अंजाम देते हैं। साथ में यहां से आतंकियों की घुसपैठ की खबरें भी आती रहती हैं। ढाका से कोलकाता तक व्यापार के लिए भी ये रास्ता इस्तेमाल होता है। इसी को देखते हुए दोनों देशों के फोर्सेज ने एक कार्गो जहाज को घेरा और उसकी तलाशी ली। कैसे चला यह ऑपरेशन, देखिए रिपोर्ट। तारीख 13 मार्च, वक्त दोपहर। पानी की लहरों पर सुंदरवन से निकल रहा एक कार्गो शिप नजर आया। बीएसएफ को जानकारी मिली है कि इस कार्गो शिप में कुछ संदिग्ध सामान बांग्लादेश से भारत भेजा जा रहा है। इस जानकारी के आधार पर बीएसएफ और बांग्लादेश की पेट्रोलिंग बोट्स ने उस जहाज को इंटरसेप्ट करने का फैसला किया। दोनों फोर्सेस की स्पीड बोट्स ने चारों तरफ से शिप को घेर लिया। बोट को रोका गया है, इंटरनेशनल कार्गो बोट को। ये बोट एमवी खादीजा ढाका से कलकत्ता तक जाती है और इस बोट तक पहुंचा गया है। और अब देखिए किस तरह से इस बोट तक पहुंचने का एक सिलसिला होता है। पहले पूरा सर्कल करते हैं इसको और सर्कल करके चारों तरफ से 2-3 बोट्स बीएसएफ की इसे सर्कल करती हैं। रुकने के लिए कहा जाता है और रुकने के बाद पोजीशन लिया जाता है। इस कार्गो शिप को रोककर हथियारों से लैस बीएसएफ के जवान इस पर चढ़ गए और पूरी तरह से इसे अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद शुरू हुआ जांच का सिलसिला। कैप्टन से लेकर क्रू मेंबर तक का आईडी कार्ड चेक किया गया। साथ में कार्गो की भी जांच की गई कि कहीं कोई स्मगलिंग का सामान तो ढाका से कोलकाता नहीं जा रहा। ये पूरा सिलसिला चल रहा है कि किस तरह से यहाँ पे चेकिंग होती है और ये बीच समंदर में हम कह सकते हैं, क्योंकि सामने अगर आप वो हरा हरा जंगल देख पा रहे हैं तो वही सामने बांग्लादेश है। बांग्लादेश की सीमा से सटे ये इच्छामती नदी जहां मिलती है बंगाल की खाड़ी में, उस जगह पर हम इस वक्त मौजूद हैं। एक जहाज को रोका गया है एमवी खादीजा, जिसमें शक था बीएसएफ को, और इन्होंने रोक करके उसे चेक किया है और पाया है कि प्लायर्स जा रहे हैं, कुछ सीमेंट जा रहे हैं। फोर्सेस ने शिप पर सवार हर शख्स से पूछताछ की। पूरे इत्मीनान के बाद ही शिप को आगे जाने की हरी झंडी दी गई। एक सूचना आज प्राप्त हुई थी कि एक कार्गो वेसल पे कोई एंटी नेशनल एलिमेंट्स मौजूद हैं। उस सूचना के ऊपर तुरंत दोनों बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस के कमांडिंग ऑफिसर्स ने अपने ट्रूप्स को अलर्ट कर दिया। दरअसल सुंदरवन डेल्टा से करीब 150 किलोमीटर दूर कोलकाता में बीएसएफ के सेक्टर हेडक्वार्टर को जानकारी मिली थी कि इस इलाके से एक संदिग्ध कार्गो शिप गुजरने वाला है।
फ्लोटिंग बीओपीज का यही फायदा है कि तुरंत बीएसएफ के जवान स्पीड बोट्स पर सवार होकर उस शिप को रोकने में सफल हो गए। इस ऑपरेशन से पहले बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश को भी इसकी सूचना दे दी गई थी। इस इलाके में नार्को ट्रेड यानी कि नशीले पदार्थ की स्मगलिंग, मवेशियों की तस्करी और घुसपैठ की वारदातों को तस्कर आए दिन अंजाम देने की कोशिश करते हैं। सुंदरवन में दोनों फोर्सेस के साझा प्रयास से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर देश विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगाने में जबरदस्त सफलता हासिल हुई है। बीएसएफ और बीजीबी ये साबित करते हैं कि सीमाओं की निगरानी एक दूसरे पर बंदूकें तान कर ही नहीं बल्कि दोस्तों की तरह हाथ मिलाकर भी की जा सकती है। आपको दिखा रहे हैं सुंदरवन के शूरवीर। भारत बांग्लादेश के बीच सुंदरवन पर मौजूद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बंदूक तान कर नहीं बल्कि दोनों देशों के जवान साथ साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर रक्षा करते हैं। लेकिन सुंदरवन में सैनिकों की जिंदगी काफी मुश्किल भरी होती है। पानी के बीच रहने के बाद भी जरूरत के लिए साफ पानी नहीं मिल पाता। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी सियाचिन में सुरक्षा पर तैनात जवानों को सबसे मुश्किल हालात से गुजरना पड़ता है। लेकिन सुंदरवन के प्रहरियों की जिंदगी भी कुछ कम मुश्किल भरी नहीं होती है। सियाचिन में जहां जवानों की जिंदगी बर्फ में गुजरती है, वहीं सुंदरवन में जवानों की जिंदगी दिन रात महीनों पानी पर ही गुजरती है। सामान्य से तो जब हट के आए, जब फील्ड फोर्सेस हमने बांध लिए तो हम थोड़ा सामान्य से हट जाते हैं। यहाँ पे यह है कि सेग्रीगेशन है, आइसोलेशन है। आप फैमिली से, घर परिवार से, सिग्नल से दूर, यहाँ आपका मोबाइल कनेक्टिविटी आप नहीं, टीवी सिग्नल आपके पास यहाँ नहीं है, तो आप घर परिवार से दूर कुछ दिनों के लिए आप यहाँ आते हैं। तो यही आपका फ्लोटिंग बीओपी, यही घर परिवार है। जवानों के लिए बीच पानी में खड़ा यह फ्लोटिंग बीओपी उनका पोस्ट भी है और उनका घर भी। हमारी टीम फ्लोटिंग बीओपी में बने उस हिस्से में दाखिल हुई जहां पेट्रोलिंग करने के बाद 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहने वाले जवान आराम करते हैं। पे जिंदगी कैसी होती है ये समझने के लिए हमने एक जवान का ड्यूटी टाइम के बाद का जो समय होता है वो कैसे गुजारते हैं वो समझने की कोशिश की। उनका कमरा कहाँ होता है ये जानने की कोशिश की। ड्यूटी टाइम के बाद ये जब अंदर आते हैं और जहाँ पे रहते हैं वो कैसा होता है आपको हम दिखाते हैं। देखिए ये भीतर ये कमरा आपको अंदर आने के बाद कहीं नहीं लगेगा कि यहाँ पर आप चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं। आकर उन्होंने अपना अस्त्र शस्त्र किनारे रखा और बैठ गए सुस्तानी के लिहाज से, और सामान्यतः इसी अंदाज में रहते हैं यहाँ जवान। इस यात्रा में जब हम आगे बढ़े तो हमें इंटरनेशनल बॉर्डर के पास एक ऐसा गांव मिला जो विधवा पारा के नाम से जाना जाता है। इस गांव में सिर्फ विधवाएं ही रहती हैं। हम आपको बता दें कि सुंदरवन में लगभग 110 छोटे बड़े द्वीप हैं, जिनमें से 59 रिहायशी और 54 संरक्षित हैं। ये जो सामने गांव जो दिख रहा है इसको बोलते हैं मुंडा पाड़ा। मुंडा पारा क्यों कहते हैं इसको? मुंडा पाड़ा नाम है ना उसका। ये भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा गांव है। जो इस जगह का नाम है मुंडा पाड़ा और उस जगह का नाम है विधवा पाड़ा। विधवा पाड़ा की कहानी भी अपने आप में गजब की कहानी। रॉयल बंगाल टाइगर जिसको लेकर के कई कहानियां हैं, लेकिन यहाँ इस गांव की कहानी कुछ अलग ही अनुभव बयां करती है। यहाँ के पुरुषों को खास तौर से निशाना बनाया गया है रॉयल बंगाल टाइगर्स के द्वारा, और यहाँ पर विधवाएं 100 से ज्यादा हैं। उनके पतियों को खा लिया है रॉयल बंगाल टाइगर ने। जल से जब हम जमीन पर उतरे तो यहाँ भी मुश्किल जीवन की एक और तस्वीर दिखाई दी। ये है सीमा पर भारत का आखिरी लैंड पोस्ट साहिब खली, जहाँ एक वक्त में 75 जवान सीमा की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। लेकिन जो अजीब है वो ये कि पानी के बीच घिरे होने के बावजूद जवानों को इस्तेमाल के लिए साफ पानी मुहैया नहीं है, और ऐसे में मददगार है ये झील। तो ये थी सुंदरवन से हमारी खास पेशकश।